नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान और जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ MCQ फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली, आबकारी की हो, चाहे वो परिवहन की हो, आपका आरओ एआरओ मेंस की परीक्षा हो, या आपकी उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है, और होमगार्ड हवलदार की जो वैकेंसी आ रही है, आगे जितनी भी आपकी यूके एसएससी और यूके पीएससी द्वारा जितनी भी एग्जाम्स कराए जाने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखा गया है। टॉप 100 MCQ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो ये नए बच्चे जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। इससे पहले मैंने एक उत्तराखंड के क्वेश्चंस की 400 से ज़्यादा MCQ के क्वेश्चंस मैंने वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें 400 से ज़्यादा उत्तराखंड के क्वेश्चंस को MCQ फॉर्म में डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे हम टॉप 100 MCQ संविधान और पॉलिटिकल साइंस के डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखा गया है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय आपका नई दिल्ली में है। तो इसका जो स्थापना थी वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, 1774 में। तो स्थापना 1774 में हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था। तो इसको भारत के संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा है। तो आप सभी को पता है कि भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। तो इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, ये इसमें पूछा है। तो इसकी जो अवधारणा है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा ली है। अमेरिका के संविधान है, अमेरिका का जो नागरिकता है वह दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है अमेरिका में, बट भारत का एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो इसमें आपने बताना है कि अमेरिका से कौन सी विशेषता ली गई। तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसको अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा के नाम से किस अनुच्छेद को जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है आपका, सभी जाति के लोगों को समान समान अवसर, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, सभी जाति के लिए समान कानून, और किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म की मान्यता नहीं दी गई है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत किसी भी धर्म को, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन सी, सॉरी, प्रश्न सी, प्रश्न 7, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वह किस अनुच्छेद के से संबंधित है? अनुच्छेद 17 से संबंधित। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया है? तो न्यायपालिका देखिए यहाँ पे हमारी जो है वह स्वतंत्र है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है।
तो इसका प्रयोजन कहाँ से लिया है ये पूछा है, तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में भी आपका न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता। ऐसी भारत में भी यही कॉन्सेप्ट है, तो अमेरिका से इसको लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9th, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया है? तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वह भारत ने अमेरिका से लिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत भारत ने किसके संविधान से अडॉप्ट किया है, तो अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो इनमें आपको बताना है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वह भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान है? देखिए, राष्ट्रपति को अभियोग लगा के उसको उनको पद से हटाया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया है? ये लिया है अमेरिका से, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली का विचार जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो मंत्रिमंडल का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया है? यानी कि संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, क्योंकि आपको पता है कि भारत में दो सदन है, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। निम्न सदन आपका लोकसभा, उच्च सदन आपका राज्यसभा। तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी आपका संसद का कॉन्सेप्ट है और द्विसदन का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची हैं। और अगर आपसे बात करें कि अनुच्छेद वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वह आपके 448 अनुच्छेद वर्तमान में है। और बात करें कि अनुसूची, तो अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12 है। और बात करें भाग, तो भाग आपके कितने हैं? भाग आपके 25 हैं। तो भाग आपके 25 है। और जब आपका मूल संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेद 300 कितने थे? 395 थे। अनुच्छेद सॉरी अनुसूची, ये है अनुच्छेद, ये अनुसूची, ये भाग। अनुसूची उस समय 8 थी और भाग कितने थे? भाग थे आपके 12। भाग थे आपके 12। तो ये आपको सॉरी भाग आपके 22 थे उस समय। तो अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद? 448 हैं, अनुसूची 12 है और भाग आपके 25 हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। भारत में वर्तमान में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360 इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपने बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा अमेरिकी संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद है, तो ये सही है। तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद है। ऑप्शन बी दे रखा वेस्टमिनिस्टर वॉशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है, तो ये गलत है। वेस्टमिनिस्टर जो है आपका लंदन में है, यूके लंदन में है, जो आपका ब्रिटेन का संसद है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछा ना कि कथन गलत कौन सा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये आपका लंदन में है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो विधायी प्रक्रिया को किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? देखिए, जब आपातकाल लगता है तो उस समय जो मूल अधिकार होते हैं उसको स्थगित कर दिया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को जर्मनी से लिया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से
लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का रूस से लिया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय का कॉन्सेप्ट आपका जो लिया गया है वह आपका रूस से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको किस देश से लिया गया है? तो लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसका प्रावधान किससे लिया है? कनाडा से लिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 25 आपका, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है उसको किस देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो आप सभी को पता है अवशिष्ट शक्तियों का की जो शक्तियां होती हैं वह किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। तो इस प्रावधान को कहाँ से लिया गया? इस प्रावधान को भी कनाडा से लिया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से ली गई है? तो भारत के जो संविधान है उसमें राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसको किस देश से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श वाक्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवी आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से 12 लोगों को मनोनयन किया जाता है। मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड से लिया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32, भारत के संविधान में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपके जो वो है आपके डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान में रखे गए हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वह कहाँ से ली गई है? उसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची आपको पता है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची का प्रावधान है भारत के संविधान में। तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया है? तो वह लिया है आपका डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश के संविधान से लिया है? तो संयुक्त बैठक का प्रयोजन होता है, उसको किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया है संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता कौन करता है? आप सभी को पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संयुक्त बैठक की वो करता है, अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का? तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला अमेरिका का संविधान है लिखित। इसमें 7 अनुच्छेद है मात्र, तो ये भी आपको याद रखना, 7 अनुच्छेद है। तो अमेरिका का जो संविधान है वह सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के संविधान की सभा के गठन का विचार दिया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ने विचार दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो आपने बताना है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो आपने बताना है कि भारत के जो जो एक गिवन आपके ऑप्शन है इनमें से कौन कौन से मूलभूत लक्षण हैं। पहला दे रखा है आपका, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो इसका ये तो है ही आपका एक क्वालिटी भारत के संविधान की, यह एक तांत्रिक गणतंत्र है और इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तो सही बात है ये भी। नेक्स्ट आपका, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान, तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। तो यानी कि 1 2 3 सही हो जाएंगे। 1 2 3 आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42वां, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान अध्यासात्मक है, तो ये नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, तो ये भी नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 है आपका, निम्नलिखित में से में किस संशोधन में लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी? तो देखिए, जो लोकसभा फिलहाल अभी लोकसभा की जो अवधि है वह 5 वर्ष है, बट एक टाइम पे इसकी अवधि जो है 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी। तो कब की गई थी वो पूछा है। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत लोकसभा की जो अवधि है 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई थी। बट बाद में जो 44वां संविधान संशोधन 1978 आया था, उसमें इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था उसको आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली को जोड़ा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जोड़ी गई थी, ये जो भाषाएं जो जोड़ी गई थी 4, ये 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो पहले जो मतदान का जो अधिकार था 21 वर्ष के व्यक्तियों को था, बाद में जब 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 47,
निम्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 368 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको संविधान में कोई संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 में उसका प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो न्यायालय, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने के निर्देश देते हुए जारी किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी परमादेश रिट हो जाएगा। तो परमादेश रिट के द्वारा अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी, कोई न्यायालय, कोई निगम, कोई अपना कार्य को प्रतिष्ठा को निष्पादित करने से मना कर रहा है तो उसको परमादेश जारी किया जा सकता है, रिट जारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से संबंधित है। तो आपने बताना 2 किससे संबंधित है? तो जो आपका जो संविधान में जो अनुच्छेद 2 दिया गया है वो है आपका नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। तो अगर आपने नए राज्यों की स्थापना या फिर प्रवेश करवाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और अगर बात करें कि अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। जैसे आपका उत्तराखंड राज्य को पहले उत्तरांचल कहा जाता था, तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया होगा? अनुच्छेद 3 के अंदर, क्योंकि इसका नाम परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद 3 में मैंने आपको बताया कि मौजूद राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन और मौजूद राज्य के नामों में परिवर्तन, और संघ का नाम और राज्य से, ये आपका अनुच्छेद 1 में है, ये अनुच्छेद 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई? जो मैंने आपको पहले बताया कि डीपीएसपी जो आपके किस देश से, किस संविधान से लिए गए? तो एक लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पंचायती राज है, तो आपने बताना है कि पंचायती राज किस सूची में? तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया? तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं अमेरिका से लिए। ये मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56 आपका, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षक से पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 316 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की गठन किया? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 हो जाएगा इसका जो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कठोर और लचीला है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 देख लेते हैं। 59 है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया? तो मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 60, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जाए? तो 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। कैसे कैसे? एक वंशानुगत, जन्म से, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण, और एक है आपका जब आपका क्षेत्र विलय हो जाता है, क्षेत्र विलय के कारण। तो 5 तरीकों से आप भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, तो सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। कैग की नियुक्ति का किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 148, 148। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें देखिए जो हमारी जो राजधानी है दिल्ली प्लस पुदुचेरी, तो इसके जो विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित सदस्य है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? तो किसने कहा था? वह अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा। 1948 में अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 आपके राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित राज्य हैं यानी कि यूटी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 67, इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो आपने बताना है इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका मूल अधिकार है। आपने बताना मूल अधिकार कौन सा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये आपका डीपीएसपी में रखा गया है, नीति निर्देशित सिद्धांत में इसको रखा गया है। कानून के समक्ष समानता ये आपका मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में स्थगित नहीं किया जा सकता है, स्थगित नहीं किया जा सकता। जब 352 के तहत देश में जब आपातकाल लगेगा तो उसमें जो आर्टिकल 20 और 21 होते हैं ये स्थगित नहीं होते, ये एज इट इज बने रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो नए राज्य बनाने का अधिकार मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 3 है आपका। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14। और 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा यहाँ पे। लेकिन देखिए, नागरिकता संघ की सूची का विषय है तो ये सही है। इसमें जो नागरिकता जो है वह संघ सूची का विषय यानी कि केंद्र सूची का विषय है, तो ये तो ठीक है। आपसे पूछा कि कौन सा सत्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, तो सही जवाब है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, राज्य सरकार नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती, नागरिकता आपकी केंद्र सरकार ही प्रदान करेगी। नागरिकता संबंधित नियम बनाने उन्हें लागू करने पर का अधिकार संसद को प्राप्त है, तो ये भी सही। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारत में मत देने का अधिकार है, तो मत देने का जो अधिकार है वह आपका संवैधानिक अधिकार है, संविधान। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य उसमें नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में देखिए तीन लोग थे उसमें, कौन कौन से थे? एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड एम्ब्रिस में नहीं थे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 74, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो पूना
समझौता जो हुआ था तो वह किन किन के बीच हुआ था आपका बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। तो इसका जो प्रावधान था वह था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन, संयुक्त निर्वाचन थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 75वां, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वह आपका नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था आपका, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का प्रथम सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 77 क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे, जिनका नाम वेनेंगल नरसिंह राव था, यानी कि बी एन राव इनका नाम था, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार जब पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार पूछेगा तो 26 नवंबर 1949, और जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया? तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त है? तो भारत का जो संविधान है उसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत की जनता से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 82 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद की व्यवस्था की गई? यानी कि कैग जो मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 148। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो ये हुआ था आपका बलवंत राय मेहता समिति। हमारा जो हमारे जब यहाँ जो पंचायत व्यवस्था है वह आपकी त्रिस्तरीय है, तो ये भी आपके याद रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 84, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से? तो पंचायती राज का अनुच्छेद 243 से संबंधित। ऑप्शन है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना था, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण था इसका मूल उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 86, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति है? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत किसी की जो सजा होती है उसको माफ कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87, पंचायती राज लागू करने वाले पहले दो राज्य। तो पहला तो आप सभी को पता होगा कि पहला कौन था, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। बट दूसरा कौन सा है? दूसरा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान ने पहले, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने लागू किया था पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है मौलिक अधिकार में। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 90, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केलकर समिति। तो केलकर समिति की सिफारिश पर हुआ था अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में। अगला बढ़ते हैं,
क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? तो देखिए राज्यसभा जो है वह धन विधेयक को 14 दिन तक लंबित कर सकती है। 14 दिन के अंदर अंदर उसको अगर उन्होंने वापस नहीं किया तो उसको पास मान लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है वह आपका अनुच्छेद 51A में है, 51A। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी थे। ये परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार, इसको तो आप देख लीजिएगा, संजीव रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 95th, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उसमें राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है, साइन हो जाते हैं, तब वह अधिनियम बनता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 97, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है? तो संसद को राज्य सूची के विषय पे विधि बनाने का जो शक्ति है वह कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वह देता है अनुच्छेद 249। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है बैठ जाना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यील्डिंग द फ्लोर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शब्द में शून्य काल का अर्थ है? तो शून्य काल का अर्थ है प्रश्न उत्तर का सत्र। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन सेशन का हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो आप सभी को पता होगा प्राक्कलन समिति जो है वह सबसे बड़ी संसदीय समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 आपके लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 आपके लोकसभा से अपॉइंट होते हैं। तो ये थी वीडियो आपकी पॉलिटिकल साइंस और संविधान से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन उसके रिगार्डिंग। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं जॉब्स के रिगार्डिंग भी इसमें वीडियोस अपलोड करता हूँ, जॉब्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स होती हैं, कब भर्ती आएगी, कब एडमिट कार्ड आएंगे, बाकी जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स होती हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वह अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगी। साथ में देखिए जीके, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीके और आपका मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी रेगुलर बेसिस में आप यहाँ पे अपलोड की जाती हैं। तो आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।